Hi everyone, my name is Sonam Sharma and I welcome you all to the Punjab Success Mantra. आज हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जामिनेशन के बारे में जो कि पंजाब पुलिस के नोटिफिकेशन में आया है। आज हम इसकी एक स्पेशल डोमेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या सिलेबस है और वो आपको कहाँ से स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है। आज हम उसके बारे में एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एसआई के सिलेबस के लिए। एसआई का जो सिलेबस है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरआईएस, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्टैटिस्टिक्स। पहले बात करते हैं कि ये पांचों का मतलब क्या होता है। हम एक एक करके समझेंगे कि ये पांचों का मतलब क्या है और उसके बाद हम इनके सिलेबस की बात करेंगे कि इनके सिलेबस में क्या आ रहा है। पहले बात करते हैं हम कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन जो होता है, कुछ भी ऐसा कम्युनिकेशन या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे मैं अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रही हूँ या आप अपनी इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचा रहे हो, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ये जनरली 3 टाइप्स का होता है या फिर हम इसको जनरली 2 पार्ट्स में भी कैटेगराइज कर देते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल या विजुअल। वर्बल होता है जैसे मैं आपसे बोलकर कुछ बात कह रही हूँ और लिखकर आपको दिखा रही हूँ, इसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल होता है इशारों में बात करना, बॉडी लैंग्वेज से बात करना। और विजुअल होता है जैसे ये फोटो आपको देखकर समझ आ गया होगा कि इस फोटो में 2 लोग हैं, कुछ आपस में बात कर रहे हैं। तो विजुअल होता है ड्राइंग से, आर्किटेक्ट से बातों को समझाना, उसको हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल और इनफॉर्मल, जैसा कि नाम बता रहे हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कुछ ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे आप कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो। और इनफॉर्मल में जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो, बिल्कुल वो वाला कम्युनिकेशन जहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन को हम फॉलो नहीं करते। अब ये तो बात थी कम्युनिकेशन की। अब हम बात करते हैं इससे जो अगला टॉपिक है, मतलब जो हमारे सिलेबस में आ रहा है, बिजनेस कम्युनिकेशन की। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन जो हम बिजनेस के थ्रू आउट करते हैं, थ्रू आउट द बिजनेस। जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। और इसमें बहुत वाइड टॉपिक्स आपको कवर्ड है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वाइडर टॉपिक्स इसमें कवर कर रहे हैं हम और क्या क्या चीजों को हम कवर करने वाले हैं। बट पहले हम उन 5 टॉपिक्स को एक एक करके कवर करते हैं कि वो पांचों टॉपिक्स का मतलब क्या है। हमने बिजनेस कम्युनिकेशन समझ लिया, आगे है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट का मतलब है कि आप काम तो कर रहे हो बट काम को टाइम पर खत्म करना, काम को सबके साथ मिलकर खत्म करना, काम को पूरा खत्म करना, इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। और अच्छे से खत्म करना, इस पूरे जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट। और अगला टॉपिक आपके पास क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मैनेजमेंट के साथ ही है ये, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टॉपिक का नाम है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं बहुत सारे लोग। जैसे आप पंजाब पुलिस लगाओ, पंजाब पुलिस में बहुत सारे लोग, मतलब लैक्स ऑफ पीपल जो है वो काम करते हैं। अब ये जो लैक्स ऑफ पीपल है, ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से साथ मिलकर काम करते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मतलब एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके से काम करने का तरीका है, क्या काम करने का तरीका है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें भी हम मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करेंगे, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स। सिंपली सेइंग, अगर मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स होता है आपने एक डेटा लिया, चाहे वो न्यूमेरिकल डेटा हो या वो कुछ वर्ड्स का डेटा हो, बट नॉर्मली इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा ही आता है। आपने कुछ डेटा लिया और उसके ऊपर कुछ आपने काम किया और उसको फर्दर एनालिसिस किया। इससे इसका सबसे सिंपल और बेस्ट एग्जांपल होता है आपके मार्क्स, आपके सब्जेक्ट्स और आपके मार्क्स। आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपने उन सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक एक करके लिए, उन सबका टोटल किया, उनको डिवाइड किया विद योर मैक्सिमम मार्क्स और उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद 100। उससे क्या आया? आपकी परसेंटेज। ये जो आपने छोटी सी कैलकुलेशन की, इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स।
ये भी एक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। और इसके अलावा बहुत कुछ है जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होगा, जो कि आपको थ्रू आउट योर करियर और थ्रू आउट योर जॉब, जो कि ये पंजाब पुलिस वाली जॉब है, इसमें काम आएगा। इसमें भी हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड दी नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, आपका जो डोमेन है वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, और इस टॉपिक का नाम भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स होते हैं जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अब वो लोग जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनको कोऑर्डिनेट करना, उनका ध्यान रखना, वो कैसे काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना भी उस ऑर्गेनाइजेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे उन लोगों का ध्यान रखेगी, उन सबको मोटिवेट करते रहना, उन सबको बेटर प्रमोशन देना, जैसे कोई भी बेनिफिट्स दे दिए उनको, या कोई भी उनके करियर में उनको हेल्प कर दी, तो ये सब चीज़ों से हम उनको मोटिवेट रखते हैं। और यही काम होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, और ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हुए बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि उनकी सैलरी मैनेजमेंट, उनका करियर, उनकी जॉब प्रोफाइल, एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें भी कवर करेंगे, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो ये सब काम करता है। मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, बट ये आपको एक ओवरव्यू दे देगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या काम करता है, कैसे काम करता है। चलो वापस आते हैं हम अपने सिलेबस पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो जो लास्ट टॉपिक था HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो हमने छोड़ दिया। अब वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जब हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया और अब जब हम उसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में करते हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको थोड़ी देर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं, बट पहले हम शुरू करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन से कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, और बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको कम्युनिकेशन मॉडल से लेके उसके प्रोसेस, उसके बैरियर्स, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, और कैसे आप एक बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हो, उसकी गाइडलाइंस, सब कुछ इसमें कवर होगा। एंड उसके अलावा बिजनेस एटिकेट, मतलब किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, और राइटिंग कैसे करनी है, जो आप लेटर्स वगैरह लिखते हो उनको कैसे राइट करना है, और ट्रांसलेशन, इवन ट्रांसलेशन जो है हिंदी पंजाबी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी या पंजाबी, वो भी आपको इसमें कवर होगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो पूरा टॉपिक का नाम है। इसमें हम कवर करेंगे कि मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के क्या मॉडल्स है, किस तरीके से वो काम करता है, उसके डिसिप्लिन, उसमें चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, कैसे हम उसका एनालिसिस करेंगे, कैसे हम उसकी लर्निंग और रीइंफोर्समेंट करेंगे, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। और इसके अलावा मोटिवेशन, लीडरशिप, सबको साथ में लेके कैसे काम करना है, और कैसे कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस को हम मैनेज करेंगे, वो सब चीज़ें भी हम इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कुछ न्यूमेरिकल डेटा लेते हैं और उसको हम फर्दर एनालिसिस करते हैं, तो वो सब चीज़ें हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स में। हम टेबल्स बनाना सीखेंगे कि एक डेटा को आपको टेबुलेशन फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करना है, टेबुलर फॉर्म में कैसे दिखाना है, वो सब हम इसमें सीखेंगे। उसके अलावा थोड़े से एडवांस लेवल पर हम इसमें सीखते हैं प्रोबेबिलिटी और बिजनेस रिसर्च एनालिसिस और रिसर्च डिजाइन, वो सब चीज़ें। इसके अलावा मीन, मीडियन, मोड जैसे टॉपिक्स भी इसमें कवर होते हैं, जो हमने 9th 10th 11th इन सब क्लासेस में पढ़े होंगे। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर हैं। नेक्स्ट है हमारा HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन सबकी मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। तो उन सबको कैसे मैनेज करना है, उनका जॉब एनालिसिस कैसे करना है, उनका रिक्रूटमेंट कैसे करना है, उनकी सैलरीज को कैसे मैनेज करना है, वो सब हम इसमें सीखने वाले हैं। जैसे जॉब डिजाइन और उनकी ट्रेनिंग वगैरह कैसे होगी, उनका परफॉर्मेंस कैसे मैनेज करना है, कॉम्पनसेशन कैसे मैनेज करनी है, वो सब भी हम इसमें सीखेंगे। The next is human resource information system. Human resource इंफॉर्मेशन सिस्टम का बेसिक मतलब ये है
कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं थ्रू बाय यूजिंग अ कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर को यूज करके, एक सिस्टम को यूज करके जब हम उसको मैनेज करते हैं तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर बहुत सारा काम आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके थ्रू हो जाता है, जैसे सैलरीज की कैलकुलेशन। अब हर महीने आप रजिस्टर उठा के बार बार कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके जब सैलरीज कैलकुलेट करते हो तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए, कि ये जो अननेसेसरी टाइम की वेस्टेज हो रही थी, उस चीज को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर इन्वेंट हुए, और वही सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आपकी बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, जैसे सैलरी मैंने आपको बताया अभी, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, कंट्रोल, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। इन सारे टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे, जो भी आपके सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ये सब चीजें भी इसमें कवर्ड है। ये तो बात थी एसआई के लिए। अब हम देखते हैं सिलेबस और दी कांस्टेबल एग्जाम। कांस्टेबल वाला जो एग्जाम है उसका सिलेबस भी 5 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है। बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एसेंशियल्स, आईटी, एचआरएम, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये 5 चीजों में इसका सिलेबस जो है वो डिवाइडेड है। मोर और लेस इट इज सिमिलर टू द एसआई एग्जाम, बट जो लेवल है वो थोड़ा सा इजी वाली साइड होगा कांस्टेबल एग्जाम के लिए। बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको एसआई से थोड़ा सा इजी सिलेबस है, जैसे कि हम सिर्फ बेसिक्स को कवर करेंगे यहाँ पर। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, पैराफ्रेजिंग, अगेन ट्रांसलेशन इज द पार्ट ऑफ बोथ दी सिलेबस, एसआई और कांस्टेबल के लिए। पंजाबी हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से पंजाबी हिंदी में कैसे आपको ट्रांसलेशन करनी है वो सब, और राइटिंग स्किल्स, मतलब आपने लेटर्स और नोटिसेस जो लिखने हैं वो कैसे लिखते हैं, वो सब भी इसमें कवर होगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बिजनेस कम्युनिकेशन आप पहले ही समझ चुके हो कि क्या होता है। मैं अभी सिर्फ इसका सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको फिर से समझना है, आप वीडियो को पॉज करो और रिवर्स करके देख लो, क्योंकि फिर से अगर मैं इसको समझाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर इसलिए मैं सिर्फ सिलेबस को बता रही हूँ कि सिलेबस क्या आने वाला है। यहाँ पर मैनेजमेंट एसेंशियल्स में अगेन बहुत बेसिक सी चीजें आ रही हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें क्या होती हैं, इनसे क्या बेनिफिट होने वाला है, वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सेम वही सारी चीजें हैं जो एसआई में थी, बट अगेन लेवल इज अ लिटिल बिट इजियर, बट इतना भी इजी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे होंगे। इतना भी इजी नहीं है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि होगा नहीं, हो जाएगा। बस आप लोगों को मेहनत करनी है एंड कॉन्टिन्यूसली वो मेहनत करनी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये सारी चीजें कवर है, ट्रेनिंग, मोबिलिटी, ट्रांसफर्स, परफॉर्मेंस, कैसे कैसे उनको एनालिसिस करना है, वो सब चीजें। The next is the organizational behavior and quantitative methods वाला part. Organizational behavior is again same, कि हम उसमें क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनालिटी, वर्कफोर्स, एटीट्यूड और मोटिवेशन, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। और जो क्वांटिटेटिव मेथड्स वाला पार्ट है वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स है, बट सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, मतलब सिर्फ एक बेसिक वाला पार्ट। उसके अलावा जो आईटी वाला सिलेबस है वो भी आप लोगों का कवर करा दिया जाएगा आप अगर हमारे कोर्सेज लोगे तो। दिस इज द सिलेबस फॉर बोथ द एग्जाम्स। एंड अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है या कोई भी बुक रेफर करनी है हमारे कोर्सेज के साथ भी, तो आप ये सारी बुक्स को आप रेफर कर सकते हो कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। बीकॉम, बीबीए, ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक्स होती हैं उसमें ये सारा सिलेबस कवर होगा। बट अगेन आपको सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करनी है, पूरी बुक्स नहीं पढ़नी, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही सिलेक्टिव सा सिलेबस आ रहा है। तो आप लोगों को बिल्कुल सिलेक्टिव स्टडी करनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको नहीं पढ़ना। अगर आपको बहुत अच्छे से करना है तो आप हमारे कोर्सेज ले सकते हो, आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, हम आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर देंगे। एंड टिल देन हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक अपना ध्यान रखना, बहुत मेहनत करो, वर्क हार्ड, कॉन्टिन्यूसली काम करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।